पतंग। सोशल मीडिया पर इधर उधर के अकाउंट खंगालते एक तस्वीर पर निगाह रुक गई। भतीजे तीसू की बहू जींस टी शर्ट पहने हुए खुले बालों में मुस्कुराती हुई अपने बर्थडे का केक काट रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी। ये प्यार वाला भाव बमुश्किल 2 मिनट भी न ठहरा होगा कि उसकी जगह ईर्ष्या ने आकर पैर पसार लिए। सूट वूट अपने यहाँ नहीं चलता। जैसे हमने साड़ी में जीवन बिताओगी तो तुम भी वैसे ही। इतने साल पहले कही गई जेठानी की बात आज भी उतनी ही तेज चुभी। अपनी बीवी को समझाओ जयदीप, मास्टरनी होगी अपने स्कूल में। ये घर तो अम्मा का स्कूल है, उन्हीं का नियम चलता है। जेठ जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी जयदीप को समझाने में। और जयदीप, उन्होंने तो मुझे बड़ी आसानी से अम्मा वाले स्कूल यानी ससुराल की आज्ञाकारिणी शिष्या बनाकर भर्ती करा दिया था। सब कुछ नियम कानून से बंधा हुआ। बात साड़ी या सलवार सूट की नहीं थी, बात थी उस माझी की जिसके एक छोर पर मैं बंदी थी और दूसरे छोर पर लड़ाई पकड़े कई हाथ थे। मैं कितना उड़ूंगी ये निर्धारित वैसे होता था। आज उनकी बहू अपनी उड़ान खुद तय कर रही है। आज कहा गए सारे नियम कानून। हैप्पी बर्थडे प्यारी बहू रिया, खूब खुश रहो। याद नहीं था, तुम्हारी फ़ोटो देखी तो। थैंक्स चाची। पता है सुबह से आपके फ़ोन का वेट कर रही थी। बस आपको फ़ोन मिलाने का सोचा ही था। तब तक टिशू केक ले आए तो पहले केक कटने लगा। वो खुशी से चौंकते हुए सब बताती जा रही थी। उसको क्या पता वो अनजाने में कितने घाव हरे करती जा रही थी। मुझे शादी के बाद अपना पहला जन्मदिन और उससे जुड़ी वो मनहूस शाम याद आ गई। सुनो जयदीप, ये केक वापस कर आओ। हमारे तुम्हारे बर्थडे पर तो इन सब में पैसा बर्बाद हुआ नहीं। अब बहू का बर्थडे ऐसे मनाया जाएगा क्या? ये चोचले हम लोग को नहीं पसंद। जेठ जी की आवाज़ सुनते ही जयदीप के कदम वापस केक की दुकान की ओर मुड़ गए थे और मेरी वो शाम आंसुओं से तरबती थी। बात केक की नहीं थी, बात फिर उसी बंधी हुई उड़ान की थी। हेलो हेलो चाची, कहाँ खो गई आप? सुनिए तो फिर क्या हुआ? मैंने उसकी बात बीच में काटी। ये बताओ पहले, ये सब करना, केक काटना, तुम्हारे वेस्टर्न कपड़े पहनना, ये भाई साहब भाभी मतलब तुम्हारे सास ससुर को चलता है? वो चौंकते हुए अचानक चुप हो गई। चलना क्या होता है चाची जी? किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं करती हो, लेकिन बेवजह की जिद वो मानना सब कुछ होता है क्या? मैंने जोर देकर पूछा। तब भी टिशू कुछ नहीं कहता। वो एक लंबी सांस लेकर रुक गई, फिर बोली, चाची जी, बात इन सब की नहीं है, बात एक इंसान होने की है। मैं वो पतंग थोड़ी हूँ जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में रहेगा। परिवार से जुड़ी हूँ, जुड़ी भी रहूँगी, लेकिन अपनी उड़ान भी खुद ही तय करूँगी। वो बोलती जा रही थी और मेरा मन पीछे भटकने लगा था। मैं कल्पना कर रही थी कि मुट्ठी भर हिम्मत मैंने बटोर ली है। तरह तरह के रंग बिरंगे सलवार सूट सिलाए हैं। अपनी पसंद के कपड़े जेवर सब कुछ मेरे पास है। और जैसे ही जयदीप केक वापस करने मुड़े हैं, मैंने तुरंत कहा है, वापस नहीं करिए, मुझे पसंद है ये चोचले। ये सब सोचकर ही ताज़ी हवा मुझ में भरती जा रही थी। मैं अब भी पतंग ही थी, लेकिन मैंने अपनी लड़ाई जेठ जेठानी जयदीप से लेकर अपने हाथ में थाम ली थी।